अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान वीडियोस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। नाजरीन, सिंध पाकिस्तान का तारीखी सूबा है। यहाँ पर लोग किले तामीर करके रहा करते थे। किलों का इस्तेमाल पुराने दौर में जंग से बचने के लिए किया जाता था। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सिंध के 5 किलों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, रानी कोट। किला रानी कोट जामशोरो में वाक़ है। रानी कोट किले का असल मकसद और मामार नामालूम है। पहले यह ख्याल किया जाता था कि यह किला सासानियों, सीथियों, पार्थियों या बैक्टेरियन यूनानियों की हुकूमत के दौरान तामीर किया गया था। ताहम मज़ीद हालिया शवाहिद से पता चलता है कि किले की इब्तिदा तालपुरों के दौर में हुई और उसकी तामीर नवाब वली मोहम्मद लगारी की हुकूमत के दौरान हुई, जो कि तालपुर के दौरान सिंध के बड़े वज़ीर आज़म थे। माहिरीन आसार कदीमा उसकी पहली तामीर के वक्त के तौर पर 17वीं सदी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सिंध के माहिरीन आसार कदीमा अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ मौजूदा ढांचे को 1812 में तालपुर ख़ानदान ने 1.2 मिलियन रुपए की लागत से दोबारा तामीर किया था। रानी कोट की लड़ाइयों ने सिंध के अमीरों का आखिरी दारुल हुकूमत बनाया, जब उन्हें बरतानवी सल्तनत के नौ आबादियाती हुक्मरानी के तख्त लाया गया। रेडियो कार्बन टेस्ट गेट पर किले के मशरकी दरवाजे के गिरे हुए सुतून के मार्टर में नस्ब चारकोल पर किए गए थे। इन टेस्टों ने इस बात की तस्दीक की है कि इस दरवाजे की तज़यीन और आराइश गालिबन 18वीं सदी के इब्तदाई हिस्से और 19वीं सदी के अवाइल के दरमियान की गई थी, उससे पहले कि बरतानिया ने किले पर हमला किया था, जब कल्होड़ या गालिबन सिंध के तालपुर मीरों ने इस किले पर हुकूमत की थी। नंबर 2, नौकोट किला। नौकोट एक किला है जिसे मीर करम अली खान तालपुर ने 1814 में कायम किया था। ये ज़िला थरपार के ज़िले मिट्टी में वाक़ है। मीरपुर ख़ास शहर सिंध के जनूब में तकरीबन 64 किलोमीटर के फासले पर है। इसके महल वकू ने उसे दूसरा आम नाम दिया, सहरा थरपारकर का गेट। इसका मकसद इलाके को राजपूतों के खिलाफ हिफाजत करना है। ये किला इलाके में मुनफरद है क्योंकि इसकी तामीर के लिए सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल किया था और इसमें लकड़ी और लोहे जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। ये किला जली हुई ईंटों से मिट्टी के मार्टर में तैयार किया, जिसकी लंबाई 113 मीटर और चौड़ाई 98 मीटर है। किले के जनूबी जानिब एक और 4 रखी तामीर जिसकी पैमाश 15 मीटर प्लस 13 मीटर है। ये किले की अंदरूनी जगह के लिए महज दाखिली रास्ते और तंग नुक्ता नज़र है। पूरी दीवारें और गढ़ कम करने वाली शक्ल की अक्कासी करता है। पतले तंग दाखिली दरवाजे तक 2 भारी और नीम दायरे वाले गढ़ों के जरिए कायम एक मुड़े हुए रास्ते के जरिए रसाई हासिल की जाती थी। गढ़ गेट वे के करीब है और 4 तरफा स्क्वायर एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा बनाते हुए 9.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा है, जिसका कतर तकरीबन 42 मीटर है। नंबर 3, पक्का किला हैदराबाद। ये किला 16वीं सदी के आखिर में कुतुब शाही ख़ानदान के 5वें सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह ने तामीर किया था और इसने मुख्तलिफ तनाज़ात और हमलों के दौरान ख़ानदान के लिए एक मजबूत गढ़ के तौर पर काम किया। पर तालपुर की हुकूमत के दौरान मीर फ़तेह अली खान ने खुदाबाद को तर्क कर दिया था और 1798 में अपना दारुल हुकूमत हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। इसने हैदराबाद के किले को एक रिहाइशगाह और एक जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जहां वो अपना दरबार लगाते थे। उसने हुक्मरान ख़ानदान और उसके ताल्लुकात को एडजस्ट करने के लिए एक हरम और दूसरी इमारतें शामिल की। रिहायशियों को अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काबिल बनाने के लिए उसने मसाजिद की तामीर का काम भी सौंपा। मीरों के इस दौर में किला आहिस्ता आहिस्ता मेहनतकश तबके के घरों से घिरा हुआ था। 1843 में मियाने की जंग में मीरों को शिकस्त देने के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। किले में होने वाले धमाकों के बाद में अवाम की ज़्यादातर इमारतों और मकानात को तबाह कर दिया। 1857 में अंग्रेज़ों ने फौजी रिहाइश और दुकानों के लिए जगह बनाने के लिए बाकी मानदा इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। नंबर 4, इस्लामगढ़ कोट। ये किला सहरा चोलिस्तान में वाक़ है। इस किले को तामीर करने में तकरीबन 20 साल लगे। बरसों से इस किले ने हमला आवर को रोके रखा।
لیکن 1780 میں اختیار خان چند الہی نے اس قلعے کو فتح کر کے اس قلعے کا نام اسلام گڑھ رکھ دیا۔ باقیات موجود ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ چندر گپت موریہ نے 300 قبل میں تعمیر کیا تھا۔ گاؤں کے اصل نام کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ اسلام گڑھ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسلام گڑھ کا ایک قلعہ اورنگزیب، عالمگیر، احمد شاہ ابدالی اور رنجیت سنگھ اور ان کی فوجوں کے ماتحت رہا۔ نمبر 5، عمر کوٹ قلعہ۔ عمر کوٹ صوبے پر قرون وسطیٰ کے دوران سودھا راجپوت قبیلے کی حکومت کی۔ عمر کوٹ کے سودھا راجپوت حکمران رانا پرشاد نے دوسرے مغل شہنشاہ ہمایوں کو پناہ دی جب اسے شیر شاہ سوری نے معزول کر دیا تھا، اور اس کے بعد مغل بادشاہ اکبر یہیں پیدا ہوا تھا۔ بعد میں اکبر نے شمالی مغرب ہندوستان کو بشمول جدید پاکستان کو مغل حکومت نے تک لایا۔ مغلیہ سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد عمر کوٹ پر کئی علاقائی طاقتوں نے قبضہ کر لیا، جن میں فارسی، افغان، کلوڑا اور سندھ کے تالپور بلوچ، جودھا پور کے راٹھور راجپوت اور آخر میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ عمر کوٹ کو 1779 میں جودھ پور ریاست نے سندھ کے کلوڑا نواب سے ضبط کر لیا تھا۔ عمر کوٹ اور اس کے قلعے کو 1843 میں جودھا پور کے مہاراجا نے جودھا پور ریاست پر عائد خراج میں 10,000 روپے کی کمی کے بدلے انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ انگریزوں نے سید محمد علی کو صوبے کا گورنر مقرر کیا۔ 1847 میں رانا رتن سنگھ کو انگریزوں نے ٹیکس کے احتجاج میں سید محمد علی کو قتل کرنے پر قلعے میں پھانسی دے دی تھی۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔